नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के अधिकतम घात क्या है। और यह दोस्तों जो बिहार STET का जो एग्जाम हुआ था 9th-10th में, यह जो सवाल है ये 2020 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया है, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकेंड शिफ्ट। इसलिए आपको दोस्तों यह बताया जाता है कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। सवाल है 234, तो 234 को आप लिखिए। अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले इसको आप फैक्टर कीजिए, ठीक है। फैक्टर यदि कीजिएगा तो आप पहले लगाइएगा 2 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 117। अब ये 2 से नहीं लगेगा तो आप लगाएंगे इसको कितना से, 3 से, तो 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई आपके पास में 9 और 3 और 27 ये हो जाएंगे। फिर आप लगाइएगा 3 से तो ये आपके पास में हो जाएंगे कितना, 13। और फिर आप लगाइएगा 13 से तो 13 एकम कितना, 13। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 13। आपसे क्या पूछा है, आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, गुना 3 के पावर 2 गुने 13 के पावर 1 लिख सकते हैं। आपसे क्या पूछा है कि इसमें 3 के जो है अधिकतम घात, तो 3 के अधिकतम घात कितना आया, तो 3 के अधिकतम घात 3 कितनी बार है, 2 बार। तो इसका विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि PYQ जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए स्टेट का सवाल है और यह न जाने कितने एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए होंगे। हो सकता है अगला बार आपसे पूछा जाए, यहाँ आपका कोई डाटा चेंज कर दिया जाए, अगला बार कुछ और पूछ लिया जाए, लेकिन इस तरह के सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो एक या खुद से कटती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका जो गुणनखंड होते हैं कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब 5 लिखना है तो हम यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा करके आप बहुत सारी संख्याएं को लिख सकते हैं। लेकिन आपका कंडीशन क्या है, या तो 1 से कटना चाहिए और उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम क्या, 2 ही होता है। अब 1 तो आपके पास में गया नहीं, क्योंकि 1 खुद से लगेगा, दूसरा किसी से नहीं लगेगा। 2 1 भी होगा और 2 भी होगा, तो आप 1 2 को लिख सकते हैं। प्लस क्या 3 को लिख सकते हैं कि नहीं, आप 3 को भी लिख सकते हैं। प्लस 4 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, 3 हो जाएगा। 5 को आप लिख सकते हैं। 5 को आप लिखेंगे तो 5 लिख दीजिएगा क्योंकि 5 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 6 को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर, 7 को आप लिख सकते हैं क्योंकि 7 1 से लगेगा और 7 से कटेगा। 8 को आप नहीं लिख सकते, 9 को नहीं लिख सकते, 10 को नहीं लिख सकते, आप 11 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 को लिखेंगे। अब 5 ही पुराना था हमको, तो 5 पर गए 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इसका योग करना है, सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5 5 10 17 17 को 11 को कितना हो जाएगा, 28 को। यानी कि ऑप्शन जो है कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।